कल से प्रदेश में शुरू होंगे प्रत्याशियों के नामांकन। राजस्थान में कल से बजेगी चुनावी रणभेरी। प्रत्याशी अपने समर्थकों के साथ भरेंगे नामांकन। कल से शुरुआत हो जाएगी। प्रत्याशी 6 नवंबर तक भर सकेंगे अपना नॉमिनेशन फॉर्म। आपको बता दें, इसके बाद नॉमिनेशन फॉर्म की छंटनी की जाएगी। प्रत्याशियों को 9 नवंबर तक नाम वापस लेने का मौका भी दिया जाएगा। तो राजस्थान में कल से बजेगी चुनाव रणभेरी। 25 नवंबर को होंगे राजस्थान में चुनाव, मत डाले जाएंगे। आपको बता दें 3 दिसंबर को चुनावी नतीजे सबके सामने होंगे। आखिर कौन राजस्थान का सिरमौर बनेगा, किसके सर पर जीत का ताज होगा, ये 3 दिसंबर को पता चलेगा। तो इस समय की बड़ी खबर और राज की बात हम आपको बताते हैं, जहां हिंदू मुस्लिम के धर्म गुरुओं ने ठोकी चुनावी ताल। राजनीतिक दल भी धर्म गुरुओं के अनुयायियों को रिझाने में रखे हुए हैं। मतलब साम दाम दंड भेद जारी हो चुका है, चल चुका है। कहीं पर नेता संत महंतों से आशीर्वाद लेने की होड़ में है, तो कहीं पर संत महंत खुद भी चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। तिजारा से सांसद महंत बालकनाथ योगी को भाजपा ने उतारा है। यह नाथ संप्रदाय की सबसे बड़ी गद्दी अस्थल बोहर के हैं प्रमुख। आपको बता दें, देवासी समाज के धर्मगुरु ओटाराम देवासी सिरोही से भाजपा प्रत्याशी बने हैं। भोपाजी नाम से मशहूर माने जाते हैं ओटाराम देवासी, जो कि प्रत्याशी बन गए हैं, चुनाव में उतर गए हैं। हालांकि 2018 का चुनाव में ओटाराम देवासी को हार मिली थी। वहीं श्रीगंगानगर व हनुमानगढ़ जिले से में डेरा सच्चा सौदा का इस समय प्रभाव है। तो इस समय की राज की बात हम आपको बता रहे हैं। चुनावी समर है, हिंदू मुस्लिम धर्मगुरु चुनावी ताल ठोक रहे हैं। राजनीतिक दल भी धर्मगुरुओं के अनुयायियों को रिझाने में इस समय लगे हुए हैं। अब आप खुद आकलन लगा सकते हैं कि आखिर कौन सी पार्टी है जो कि इस समय संत महंतों को ढूंढने में लगी हुई है, उम्मीदवार बनाकर उतार रही है और होड़ लगी हुई है उनसे मुलाकात की, उनका आशीर्वाद लेने की। तो आपको बताएं, तिजारा से सांसद बालकनाथ हैं, जो कि चुनावी मैदान में है। नाथ संप्रदाय की सबसे बड़ी अस्थल बोहर गद्दी ये मानी जाती है। रुक करते हैं दूसरी राज की बात का। एक बार फिर मंत्री जाहिदा खान का विरोध दिल्ली पहुंच गया है। लगातार जारी है ये विरोध। आपको बता दें, मंत्री जाहिदा खान के विरोधी कांग्रेस वॉर रूम के बाहर है। कामा में लगातार जाहिदा खान को लेकर इस समय विरोध प्रदर्शन चल रहा है। किसी कांग्रेसी ऑब्जर्वर को भी विरोधी नहीं जाने दे रहे हैं क्षेत्र में। और आज भी दिल्ली में जाहिदा के विरोधी समर्थक आमने सामने हुए। तो जाहिदा खान को लेकर कांग्रेस के अंदर खेमे में इस समय कोतूहल मचा हुआ है। लगातार विरोध प्रदर्शन जाहिदा खान का चल रहा है। एक बार फिर मंत्री जाहिदा खान का अब विरोध प्रदर्शन दिल्ली पहुंच चुका है। विरोध किस चीज का है, क्या है, और आगे इनको टिकट मिलेगा या इस विरोध के चलते टिकट कट जाएगा, ये राज की बात है। और ये सब कयास इस समय सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बने हुए हैं। किसी कांग्रेसी ऑब्जर्वर को इस समय क्षेत्र में नहीं जाने दिया जा रहा है। आज भी दिल्ली में जाहिदा के विरोधी और समर्थक एक बार फिर आमने सामने हो गए। बढ़ते हैं अगली राज की बात की ओर। तो इस बार चाकसू सीट पर भाजपा की नजर है। आपको बताएं, 2018 में चाकसू सीट पर हैट्रिक से भाजपा चूक गई थी। अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व सीट है चाकसू विधानसभा, और इस सीट पर भाजपा की कड़ी नजर बनी हुई है। वर्तमान में चाकसू सीट पर है कांग्रेस का कब्जा। आपको बता दें, हालांकि कांग्रेस ने अभी तक उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया गया है, जबकि बीजेपी ने राम अवतार बैरवा को इस सीट से उतारा है मैदान में। तो बीजेपी की कवायद जारी है। 2018 के चुनाव में त्रिकोणीय मुकाबला था चाकसू विधानसभा सीट पर। आपको बता दें, इस बार चाकसू की सीट पर पूरी तरह से नजरें गड़ाई हुई है भाजपा। राज की बात में आगे बढ़ेंगे और रुख करेंगे एक और राज की बात का। सचिन पायलट के सामने इस समय मजबूत प्रत्याशी भाजपा को नहीं मिल रहा है। वहीं टॉप भाजपा नेताओं में टिकट को लेकर आपसी खींचतान भी है। वहीं निवाई में कांग्रेस भाजपा को इस समय अब तक प्रत्याशी नहीं मिला है। हालांकि कांग्रेस ने प्रशांत बैरवा को टिकट कटने की भी चर्चा इस समय सामने आ रही है।
लेकिन भाजपा में भी प्रत्याशी चयन को लेकर इस समय माथापच्ची जारी है। चाहे टोंक निवाई की बात हो या सचिन पायलट के सामने की बात, उम्मीदवार किसे उतारा जाएगा, किसे बनाया जाएगा, इस समय ये कश्मकश इस समय भारतीय जनता पार्टी के अंदर खेमे में लगी हुई है। लगातार भाजपा के कन्हैया लाल चौधरी मालपुरा से जीतते आ रहे हैं। अब किसको टिकट मिलेगा ये भी देखना होगा। सचिन पायलट के सामने फिलहाल किसी तरह का कोई मजबूत दावेदार भाजपा को नहीं मिला है। राज की बात में आगे बढ़ते हैं और अलग एक और राज की बात आपको बताते हैं। एक बार फिर बड़ी ओपी हुडा की मुश्किलें। महवा से कांग्रेसी प्रत्याशी ओपी हुडा को नोटिस मिला है। महवा आरओ लाखन सिंह ने यह नोटिस दिया है, तो लगातार मुश्किलें बढ़ती जा रही है। यहां स्थानीय नेता की आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में नोटिस दिया गया। 2 महिलाओं को पैसे देते हुए हुडा का वीडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद उनको ये नोटिस मिला है। हुडा ने भी अपनी आईडी से किया था सोशल मीडिया पर इसे वायरल। आरओ ने नोटिस में लिखा, समय पर नोटिस का जवाब दें। तो हुडा की एक बार फिर मुश्किलें यहां पर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। जवाब नहीं देने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी, ये भी सूचना उनको दी गई है। एक बार फिर ओपी हुडा की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही है। खबरों में आगे बढ़ते हैं और राज की बात आपको बताते हैं। कांग्रेस भाजपा से टिकट नहीं मिलने पर नेताओं ने आरएलपी का दामन थामा। अब तक भाजपा में 35, कांग्रेस में 21 जगहों पर विरोध के स्वर दिखाई दे रहे हैं। वहीं थर्ड फ्रंट आने से कई जगहों पर त्रिकोणीय मुकाबले की भी आशंका बनती जा रही है। 7 कांग्रेस और 3 भाजपा नेताओं को थर्ड फ्रंट ने टिकट मिला है। आपको बता दें, रीटा सिंह, पृथ्वीराज मील, लच्छराम बडारड़ा को टिकट मिला है। अजय त्रिवेदी, रोहिताश्व शर्मा, रामचंद्र सिधारिया को आरएलपी से टिकट मिला है। थर्ड फ्रंट से टिकट लिया है रामलाल चौधरी, रितेश शर्मा अब थर्ड फ्रंट से मैदान में चुनावी ताल ठोकेंगे। कांग्रेस भाजपा के टिकट पर इस समय नेताओं में लगातार जैसे जैसे लिस्ट आ रही है वैसे वैसे विरोध भी देखने को मिल रहा है। तो राज की बात में रुक करते हैं अगली राज की बात का। राजस्थान विधानसभा चुनाव की रोचक तस्वीरें आपको बताते हैं। बस्ती सीट पर 2 बड़े पूर्व नौकरशाहों के बीच इस समय टक्कर है। कांग्रेस से पूर्व आईपीएस और विधायक लक्ष्मण मीणा को उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं लक्ष्मण मीणा ने पहला चुनाव 2009 में दौसा लोकसभा सीट से लड़ा। आपको बताएं, 2018 के विधानसभा चुनाव में टिकट नहीं मिलने पर निर्दलीय जीत उन्होंने हासिल की। भाजपा ने पूर्व आईएएस चंद्रमोहन मीणा पर अपना भरोसा जताया है, उन्हें उम्मीदवार बनाया है। हालांकि बस्ती विधानसभा में ज्यादातर निर्दलियों का बोलबाला रहा है। यहां पर हरियाणा गौड़ ब्राह्मण वोटर्स तय करते हैं विधायक का चुनाव। राजस्थान विधानसभा चुनाव की रोचक तस्वीर हमने आपको बताई और अब इन विधानसभा सीटों पे जब 2 बड़े अधिकारी आमने सामने, 2 नौकरशाह आमने सामने भिड़ रहे हैं, टक्कर हो रही है, तो देखने वाली बात यही होगी कि जीत का ताज किसके सर पर पहनाया जाता है। राज की बात में आगे बढ़ते हैं। राजस्थान भाजपा की तीसरी सूची को लेकर इस समय बड़ी खबर मिल रही है। प्रदेश भाजपा कोर कमेटी ने बागी सीटों के लिए पैनल तैयार किया गया है। पैनल में इस बार किसी भी सांसद का नाम नहीं है। ये बड़ी खबर है क्योंकि पहले यही जाहिर हो रहा था कि ज़्यादा से ज़्यादा सांसद इस बार चुनाव मैदान में भाजपा से उतरने वाले हैं। 31 अक्टूबर को दिल्ली में राजस्थान बीजेपी कोर कमेटी की बैठक में बचे हुए 76 उम्मीदवारों के नाम पर मंथन किया जाएगा। तो अब वो घड़ी भी आ गई है जब 76 नाम कौन से होंगे वो सामने होंगे। 1 नवंबर को बीजेपी सीईसी की बैठक होगी, जिसके बाद इन नामों की घोषणा की जाएगी। बीजेपी ने बहुत जल्दी अपनी लिस्ट निकाली है। अब केवल 76 नाम बच गए हैं जिन पर चुनावी मंथन इस समय लगातार जारी है। अब सीईसी की बैठक का इंतजार है जो कि 1 नवंबर को होने वाली है और उसके बाद भाजपा की तीसरी सूची सबके सामने है। राज की बात में आगे बढ़ते हैं। एक और राज की बात आपको बताते हैं। पीएम मोदी जाएंगे 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर। पीएम मोदी 30 और 31 अक्टूबर को गुजरात दौरे पर रहने वाले हैं। आपको बताएं, पीएम मोदी कई विकास परियोजनाओं की इस मौके पर सौगात भी देंगे। साथ ही कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास यहां प्रधानमंत्री करने वाले हैं। तो पीएम मोदी अंबाजी मंदिर में पूजा अर्चना भी करेंगे।
पीएम मोदी केवड़िया में राष्ट्रीय एकता दिवस कार्यक्रम में हिस्सा भी लेंगे। तो कई सारे कार्यक्रम हैं, कई सौगातें पीएम मोदी 2 दिवसीय दौरे के भीतर यहाँ की जनता को देने वाले हैं। प्रधानमंत्री 98वें कॉमन फाउंडेशन कोर्स के अधिकारी प्रशिक्षुओं को संबोधित भी करेंगे। तो पीएम मोदी का 2 दिवसीय गुजरात दौरा, जिसके माध्यम से कई सौगातें यहाँ की जनता को मिलने वाली है। 31 और 30 अक्टूबर को प्रधानमंत्री गुजरात दौरे पर रहने वाले हैं। और अब राज की बात में आगे बढ़ते हैं और एक और राज की बात आपको बताते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर कयास खत्म हो गए हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे, ये बड़ा कयास लगाया जा रहा था। बीजेपी ने गुना से पन्ना लाल शाक्य, विदिशा से मुकेश को मैदान में उतारा है। इससे पहले यहां से ज्योतिरादित्य सिंधिया के चुनाव लड़ने की चर्चाएं चल रही थी। दोनों ही प्रमुख पार्टियां चुनावी मैदान में अपने दिग्गजों को उतार चुकी है। इसको लेकर सिंधिया के भी चुनाव लड़ने की जबरदस्त चर्चा थी, जो कि अब खत्म हो चुकी है। सूत्रों के अनुसार ऐन वक्त पर सिंधिया ने चुनाव नहीं लड़ने का फैसला लिया है। इस बार भाजपा ने सिंधिया समर्थकों को ज्यादा उम्मीदवार नहीं बनाया है और इसी वजह से समर्थकों का मानना है कि सिंधिया के लिए अब ये बड़ी चुनौती बन गया था और उन्होंने चुनाव नहीं लड़ने का फैसला लिया। तो अब सिंधिया की भूमिका क्या रहने वाली है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। समय के गर्भ में ये बात छुपी हुई है। फिलहाल राज की बात हम आपको बता रहे हैं और ये तमाम कयास आपके सामने रख रहे हैं। सियासी गलियारों की तमाम चर्चाएं जो हम आपको बता रहे हैं, आपको अवगत करवा रहे हैं। बीजेपी